हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो आईटीआई कर रहे हैं लेकिन टीटीएल ट्रेड से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि उनकी ट्रेड टीटीएल है तो क्या वो सीआईटीएस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये सत्य है कि इस बार के प्रोस्पेक्टस में 2026-27 के उन ट्रेडों को भी शामिल किया गया है जिनसे टीटीएल में क्लासेस चलाई जा रही हैं। बट हाँ, कुछ ही ट्रेडों को शामिल किया गया है और आप उनसे कुछ स्पेसिफिक ट्रेड में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को लेकर के बात करने वाले हैं कि आपकी ट्रेड अगर टीटीएल से रिलेटेड है तो आप सीआईटीएस में किस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कमेंट्स किया, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं एक एक चीज़ को लेकर के डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीटीएल ट्रेड इन सीआईटीएस। तो जो ट्रेडेड टीटीएल में अवेलेबल हैं, तो टीटीएल की जो ट्रेड है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नीशियन, अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो या फिर कैम प्रोग्रामर जो टीटीएल की ट्रेड है इससे कर रहे हो, या वर्चुअल एनालिसिस एंड डिज़ाइनर फाइनाइट एलिमेंट मेथड से अगर आप आईटीआई कर रहे हो, तो आप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, साथ ही एक ट्रेड इसके साथ और भी है जिसके कॉलेजेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाकी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आप सीआईटीएस कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई करते समय आप इसे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर और कोई इशू आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फॉर्म कैसे डालना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस पे पीछे भी बात की है कि आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड में कर सकते हैं। बाकी आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है वो टीटीएल की ही है, तो इसे आप पूरा देखें अगर आप टीटीएल ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं जो पहले जो ट्रेडों में एडमिशन आपको लेना है, जैसे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, तो इसकी क्लासेस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, इसकी ट्रेड किस किस सीआईटीएस में अवेलेबल है, हम इस पे बात करते हैं। एनएसटीआई और आईटीओटी दो संस्थान होते हैं, पहले मैं इनके बारे में भी आपको बता दूं। बाकी एक स्पेसिफिक वीडियो में हमने इन दोनों कॉलेजों के कंपैरिजन के बारे में बात किया है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। एनएसटीआई से भी आप सीआईटीएस कर सकते हैं, आईटीओटी से भी करते हैं। इसमें अंतर ये है कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, इसे स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। इसकी फ़ीस कम होती है, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी एनएसटीआई हावड़ा में इसकी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 50 सीटें हैं, एनएसटीआई हल्द्वानी में 50 सीटें हैं, एनएसटीआई मुंबई में 50 सीटें हैं। बस इन्हीं 3 आईटीआई में आपको ड्राफ्टमैन मैकेनिकल देखने को मिलेगी। बाकी आईटीओटी लखनऊ में आपको 50 सीटें देखने को मिलेंगी। टोटल जो 200 सीटें ही हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। तो कंपटीशन बड़ा होने वाला है। अगर आप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में करना चाहते हैं तो आपको 80+ नंबर लाने ही पड़ेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। अगर आपने टीटीएल में इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन ट्रेड को सिलेक्ट किया है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल ऑटोमेशन टेक्नीशियन को सिलेक्ट किया है, तो आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से सीआईटीएस कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रेडें जो टीटीएल की हैं, इन दोनों ट्रेडों को अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सीआईटीएस करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके कॉलेजेस कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। पहला एनएसटीआई हल्द्वानी में अवेलेबल है जिसकी अप्रॉक्स 50 सीटें हैं। एनएसटीआई मुंबई में भी 25 के अप्रॉक्स सीटें हैं इसकी। बाकी लखनऊ में आपको 50 सीटें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 3 कॉलेजों में ही इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सीट अवेलेबल है, 2 एनएसटीआई, 1 आईटीओटी। इसमें भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, इसमें भी आप 80+ ही मान के चले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। अगर आपने सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन कर रखा है, ये भी टीटीएल की ट्रेड है। अगर आप इससे कर रहे हो तो आप मशीनिस्ट ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, ठीक है, इस ट्रेड से आप सीआईटीएस कर सकते हैं। ठीक, अगर आप कॉलेज जानना चाहते हैं इसके कॉलेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं आपको बता दूँ। इसके कॉलेज आपको एनएसटीआई हल्द्वानी, एनएसटीआई हावड़ा, एनएसटीआई कानपुर, एनएसटीआई लुधियाना, एनएसटीआई मुंबई, एनएसटीआई हैदराबाद, और बाकी सुल्तानपुर में सबसे ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलती है, 100 सीटें। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सुल्तानपुर में आईटीओटी है, आप वहाँ पे मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीनिंग टूल का एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल से हैं या मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल से ट्रेड में कर रहे हैं, तो आप मैकेनिक मोटर व्हीकल से सीआईटीएस कर सकते हैं विदाउट किसी इशू के। ठीक है, आप मैकेनिक मोटर व्हीकल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके कॉलेजेस कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। एनएसटीआई हावड़ा, एनएसटीआई जोधपुर, एनएसटीआई कानपुर, एनएसटीआई लुधियाना 50 सीटें इसमें, एनएसटीआई हैदराबाद
गवर्नमेंट ITOT होनवार, ये है गवर्नमेंट ITOT खुमुलवांग 25 सीट है, ITOT पाब्लो मंडी 25 सीटें हैं, गवर्नमेंट ITOT सुल्तानपुर इसमें 100 सीटें हैं, गवर्नमेंट ITOT अलवर 25 सीटें हैं और दुंगापुर इसमें 25 सीटें हैं। तो आप टोटल जो मैकेनिक मोटर व्हीकल को देख सकते हैं कि इसमें कंपटीशन है बट उतना नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड, ये इतनी ट्रेड ही अभी अवेलेबल हैं जिससे आप CITS कर सकते हैं अगर आप TTL के हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मैसेज करके DM में पूछ सकते हैं। बाकी ये हमारा रहा यूट्यूब चैनल, इस पर मैंने फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस, NSTI हल्द्वानी, NSTI इलाहाबाद, NSTI नोएडा सब पे बातें की हुई हैं, ITOT लखनऊ को लेकर के बातें की है, ITOT सुल्तानपुर को लेकर बातें की हुई हैं। तो आप इसे भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो TTL ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं।